मंडे नाइट रॉ के शो की शुरुआत होती है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से, जो करा रहे होते हैं समोअन सबमिशन मशीन समोआ जो। और ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाली होती है सेथ रॉलिंस और डोमिनिक के बीच, जो उनका मैच हो रहा है समर स्लैम में। तो समोआ जो सेथ रॉलिंस को बुलाते हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो को भी बुलाते हैं। देन सेथ रॉलिंस डोमिनिक मिस्टीरियो से कहते हैं, आज तुम 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, एक जो हमारे बीच मैच है और एक तुम आज से डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बन जाओगे। तो जब डोमिनिक मिस्टीरियो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उसके बाद कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ, तुम ये जो डंडा लेके आते हो ना, वो तुम समर स्लैम में भी लेके आना, तुम इसे यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि उस तुम्हें हराने के बाद कोई एक्सक्यूज़ ना हो कि तुम हार गए और मैं सेथ रॉलिंस ने डोमिनिक मिस्टीरियो को हरा दिया, मैं तुम्हें एक कैंडो स्टिक यूज करने का मौका देता हूँ। देन उसके बाद हमें सेथ रॉलिंस का एक मैच देखने को मिलता है हम्बर्टो कैरियो से। इस मैच में आसानी से सेथ रॉलिंस ने हम्बर्टो कैरियो को स्टॉम्प लगा के हरा दिया। उसके बाद जब डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग के नीचे खड़े होते हैं, देन बडी मर्फी उन पर अटैक करते हैं और हम्बर्टो को स्टॉम्प लगाते हुए डोमिनिक मिस्टीरियो को दिखाते हैं, पर डोमिनिक मिस्टीरियो कम बैक करते हैं और दोनों को मारने लगते हैं, पर 2-on-1 डिसएडवांटेज को डोमिनिक मिस्टीरियो झेल नहीं पाते और सेथ रॉलिंस कैंडो स्टिक्स पर अटैक करते रहते हैं और उन्हें बहुत ब्रूटली अटैक करते हैं। पर उसके बाद बडी मर्फी और सेथ रॉलिंस डोमिनिक मिस्टीरियो को रस्सी में बांधते हैं और फिर तो डंडों की तो बारिश ही कर दी डोमिनिक मिस्टीरियो पे, उनको पूरी पीठ लाल ही कर दिया। बहुत ही ब्रूटली अटैक था ये। और फिर उसके बाद सेथ मर्फी वहाँ से चले जाते हैं। अब ये सेथ रॉलिंस ने जो अटैक किया डोमिनिक मिस्टीरियो पे, अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत ही ब्रूटली अटैक था गाइस ये, पूरी डोमिनिक मिस्टीरियो की पीठ तो लाल देखा भी नहीं जा रहा था ये। उसके बाद हमें फिर अंड्राडे का मैच देखने को मिलता है एंजेलो डॉकिंस से। इस मैच में जब जेलिना वेगा इंटरफेयर कर रही होती हैं तो बियांका बेलेर उन पे पीछे से अटैक करती हैं। इसके कारण एंजेलो डॉकिंस अंड्राडे को फिनिशिंग मूव मार के 1-2-3 इस मैच में जीत हासिल करते हैं। फिर उसके बाद हमें एक मैच देखने को मिलता है बियांका बेलेर वर्सेस जेलिना वेगा। तो इस मैच में बियांका बेलेर ने जीत हासिल की। उसके बाद बियांका बेलेर और एंजेलो डॉकिंस कहते हैं कि मॉन्टेसफोर्ड जरूर आएंगे समर स्लैम में और हम अपनी टैग टीम चैंपियनशिप दांव पे लगाएंगे अगेंस्ट गार्जा एंड अंड्राडे, और मॉन्टेसफोर्ड धीमे धीमे सही हो रहे हैं। उसके बाद हमें MVP में VIP लॉन्च दिखाई देता है जिसमें अपोलो क्रूज आते हैं और अपोलो क्रूज कहते हैं, तुमने एक्सक्यूज़ लिया कि लास्ट वीक बत्तियाँ लुपचुप हो रही थी इसलिए मैं हार गया, अब समर स्लैम में तुम्हारी बत्तियाँ गुल हो जाएंगी मैं जब तुम्हें हराऊंगा। उसके बाद हमें अपोलो क्रूज वर्सेस शेल्टन बेंजामिन का मैच देखने को मिलता है। इस मैच में बॉबी लैक्सली की डिस्ट्रैक्शन के कारण शेल्टन बेंजामिन बाय रोल अप पिन अपोलो क्रूज को हरा देते हैं। उसके बाद जब बॉबी लैक्सली उन्हें फुललैंड से मारने की कोशिश करते हैं, MVP में कहते हैं मैं ऐसे समय से मैं हेल्दी पाना चाहता हूँ, पर इसी का फ़ायदा उठा के अपोलो क्रूज MVP को किक मार के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें बैक स्टेज दिखाई देती है मिकी जेम्स। अब वो कहती है मैं आज एक बिग अनाउंसमेंट करने आ रही हूँ, तो बनी रही WWE रॉ के साथ। उसके बाद हमें 8-मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है सेड्रिक अलेक्जेंडर, रिकोशी, वाइकिंग रेडर वर्सेस अकीरा तोजावा एंड हिज निंजास। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं इस मैच में कौन जीता हुआ, एब्सोल्युटली वाइकिंग रेडर्स और सेड्रिक अलेक्जेंडर और रिकोशी जीत गए, पर अकीरा तोजावा और एक निंजा तो रिंग में लड़ने नहीं आया, और जो एक निंजा रिंग में लड़ने आया वो कोई नहीं, R-Truth होते हैं। R-Truth रेफरी को लाते हैं और पीछे से पिन कर देते हैं 24/7 अकीरा तोजावा को, और अब एक और बार फिर से चैंपियन बन गए हैं R-Truth। उसके बाद हमें एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है लिव मॉर्गन का पेटन रॉयस से। इस मैच में बिली के की चालाकी से लिव मॉर्गन हारती हुई दिखाई दी और पेटन रॉयस की जीत हुई, और लिव मॉर्गन और रूबी राइट के बीच जो लास्ट वीक जो देखने को मिला था, अब इस मैच के बाद थोड़ी उनमें अनबंसी हो गई है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है बेली वर्सेस आस्का, और इस मैच में आस्का जीतती है तो वो लड़ेंगी साशा बैंक्स एट समरस्लैम फॉर रॉ वुमेन चैंपियनशिप। बहुत ही कमाल का मैच चला जिसमें बेली ने भी आस्का को बहुत अच्छी फाइट दी, पर जब बहुत ही इंटरफेरेंस के बाद आस्का बेली को आस्का लॉक से टैप आउट करा देती है, और अब वो साशा बैंक्स से लड़ेंगी रॉ वुमेन चैंपियनशिप के लिए एट समरस्लैम। इसके बाद हमें राउंड राउंड देखने को मिलती है जिसमें सबसे पहले रेडी मास डिस्ट्रॉय करते हैं एक सुपरस्टार को। उसके बाद एक नया इंट्रोड्यूस चेहरा करते हैं शेन मैकमैन, और वो थे एड्रो दास जो एक बिल्कुल कॉनर मैकग्रेगर की तरह लड़ रहे थे, उन्होंने भी 2-3 स्टार को डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद पिछले हफ्ते के सुपरस्टार डावा कैटो आते हैं, वो भी डिस्ट्रॉय करते हैं सुपरस्टार्स को। उसके बाद सरप्राइजिंगली शेना विजलर आती हैं, तो देन शेना विजलर कहती हैं
किसे लड़ना है मेरे से, तो कोई नहीं आता, डर के मारे सब पीछे हट जाते हैं। शेना बेजलर नीचे से 3 विमेन सुपरस्टार को उठाती हैं और एक से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पर वो तीनों एक टीम अप कर लेती हैं। शेना बेजलर पे टूट पड़ती हैं इकट्ठे, फिर शेना बेजलर फाइट बैक करती है और उन तीनों को टोटली डिस्ट्रॉय कर देती है। तो रॉ अंडरग्राउंड यहाँ खत्म होती है। शेन कहते हैं नेक्स्ट वीक जरूर आएगा, नेक्स्ट वीक भी रॉ अंडरग्राउंड देखिएगा। इसके बाद हमें मेन इवेंट देखने मिलता है केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन। ये भी एक कमाल का मैच चला और एंड में जब केविन ओवेंस टर्न मारने की कोशिश करते हैं, रैंडी ऑर्टन कन्वर्ट करते हैं आरकेओ में उसे, और आरकेओ लगा के 1 2 3 जीत जाते हैं। उसके बाद रॉ खत्म नहीं होती गाइस। रॉ फिर रैंडी ऑर्टन कहते हैं रिक फ्लेयर मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो कहते हैं इस मैच में मुझे केविन ओवेंस से लड़ने की जरूरत नहीं थी, पर ये तुम्हारा घमंड था जो मुझे यहाँ इस मैच में लाया है। तुम सबको चैलेंज किया था केविन ओवेंस को कि इस मैच में लड़ूं, और जो 2002 में मैं पुलिस और उसके शिकंजे में था तब कोई नहीं आया मेरी मदद करने, बस तुम ही थे रिक फ्लेयर, पर अब तुम बदल चुके हो, तुम वो नहीं रहे। रिक फ्लेयर कहते हैं मैं भी बदल चुका हूँ रैंडी ऑर्टन, बट मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। देन रैंडी ऑर्टन कहते हैं मैं तुम्हारी पहले इज्जत करता था, पर मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता हूँ, और आई डोंट रिस्पेक्ट यू, आई डोंट लव यू। देन दोनों इमोशनल हो जाते हैं और रिक फ्लेयर रैंडी ऑर्टन गले लगने लगते हैं। पर जैसा कि जानते हैं ये रैंडी ऑर्टन है, उन्हें लो ब्लो मारते हैं और रिक फ्लेयर जमीन पे पस्त हो जाते हैं। देन रैंडी ऑर्टन पंट किक मारने की पोजीशन में आ जाते हैं। लाइट लुप होने लगती है और पंट किक पड़ती है, और ये पंट किक पड़ती हुई दिखाई नहीं गई क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई रिक्स नहीं लेना चाहती रिक फ्लेयर पे। रिक फ्लेयर एक 75 ईयर्स ओल्ड हैं, पर उन्होंने ऐसे दिखाया है कि रैंडी ऑर्टन ने पंट किक मार दी है रिक फ्लेयर को। सो अब रैंडी ऑर्टन बहुत ही खतरनाक अवतार में आ गए हैं। उसके बाद फिर मैकिंटायर आते हैं और रैंडी ऑर्टन वहाँ से भाग जाते हैं और रॉ खत्म हो जाती है। अब जो रैंडी ऑर्टन ने ब्रूटली अटैक किया है रिक फ्लेयर पे, अब वो एक और मेजर लेजेंड को किल कर चुके हैं और लेजेंड किलर की लिस्ट में और ऊपर आ गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। रॉ तो मुझे बहुत अच्छी लगी गाइस। रेट्रिब्यूशन ने भी बहुत बार हमला किया, एक परफॉर्मेंस सेंटर के कांच तोड़ दिए और एक कार भी डिस्ट्रॉय कर दी। अब रेट्रिब्यूशन रिंग में तो नहीं आई, पर आगे देखते हैं रेट्रिब्यूशन के साथ क्या होता है। रैंडी ऑर्टन ने भी एक अच्छा अटैक किया रिक फ्लेयर पे, और रॉ तो मुझे बहुत अच्छी लगी आज की। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।